हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सौरभ में। शिक्षा विद सौरभ में आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा आपने थंबनेल देखकर समझ गया होगा, जान गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करें। आज हम बात करेंगे एमसीए एडमिशन्स पे, एमसीए काउंसलिंग पे। जैसा आप सभी को मालूम है कि एमसीए का मेरिट लिस्ट आउट हो चुका है, अब काउंसलिंग का डेट भी नज़दीक आ चुकी है। सभी लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं, बहुत लोग पर्सनली मैसेज भी कर रहे हैं कि सर एमसीए पे एडमिशन्स पे, एमसीए काउंसलिंग पे एक वीडियो बनाइए, सेपरेट वीडियो ओनली फॉर एमसीए एडमिशन्स और एमसीए काउंसलिंग पे। तो चलिए हम आज उस पर देख लेते हैं, टोटल पॉइंट देखेंगे कि आपको कैसा काउंसलिंग होगा और कैसा आपको एडमिशन्स होगा, कैसा हॉस्टल अलॉटमेंट्स वगैरह जो भी प्रोसेस होगा सब हम देखेंगे। तो हम वीडियो को आगे बढ़ने से पहले दो बातें आपसे कहना चाहेंगे, जैसा मैं प्रत्येक वीडियो में कहते आया हूँ कि प्लीज़ वीडियो को एक सेकंड भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो को आप एक सेकंड भी स्किप करते हैं तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी जो हम आपको समझाना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो भी नोटिफिकेशंस आएगा यूनिवर्सिटी रिलेटेड, एडमिशन्स रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड, तो आपके पास चला जाएगा। ये आपके बेनिफिट के लिए है। तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक की और हम बात करते हैं आप एमसीए एडमिशन्स पे, एमसीए काउंसलिंग पे बात करते हैं। तो जैसा आपको दिख रहा होगा एमसीए एडमिशन्स काउंसलिंग्स, तो पहले हम जान लेते हैं कि एमसीए में कितने सीट्स है, किस कैटेगरी में कितने सीट्स है और टोटल सीट्स कितने हैं। क्योंकि जब तक आप सीट्स नहीं जानेंगे तब तक आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको जानना हक है कि हमारे कैटेगरी में कितने सीट्स है, तभी आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। जैसे मेरिट लिस्ट आउट हो चुका है, किन्हीं बच्चा का सबसे लास्ट रैंक में नाम है, तो क्या वो आएंगे एडमिशन के लिए कि नहीं आएंगे, वो कैसे आप पता कर पाएंगे। जब आपको पता होगा कि नहीं इस कैटेगरी में इतने सीट्स हैं, तभी आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं इतना मेरा रैंक है, हम सेफ स्कोर में आते हैं, हम मुझे जाना चाहिए काउंसलिंग के लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। जनरल में 16 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस में 4 सीट्स है, ओबीसी में 11 सीट्स है, एससी में 6 सीट है, एसटी में 3 सीट्स है, पीडब्ल्यूडी में 2 सीट्स है। तब मुझे एक चीज़ यहाँ क्लियरिफाई कर देना चाहिए, क्या अगर जो ओबीसी के बच्चे 11 सीट्स हैं, इनमें एससी के 6 सीट्स यानी 6 सीट्स है, तो क्या एससी के 6 बच्चे को ही सिर्फ एडमिशन्स होगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चाहे ओबीसी को 11 सीट्स पे ही एडमिशन्स होगा, 11 सीट्स पे ही एडमिशन्स होगा, ऐसा नहीं है। जनरल जो 16 सीट्स है, जनरल सीट्स में सारे बच्चे फाइट करेंगे। पीडब्ल्यूडी के, एसटी, एससी, ओबीसी, डब्ल्यूएस, जो सारे कैटेगरी के बच्चे हों जनरल में फाइट करेंगे। अगर बशर्ते वन शर्त होना चाहिए, क्या कि सभी टॉप कैटेगरी में आना, मतलब टॉप रैंक में आना चाहिए, तभी आप जनरल कैटेगरी से फाइट कर पाएंगे। अन्यथा ऐसा थोड़ी है कि आप सबसे कम नंबर लाएंगे और आपको एडमिशन जनरल कैटेगरी से हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जनरल के सीट्स पाने के लिए आपको पूरा हाई नंबर चाहिए, हाई मार्क्स चाहिए, हाई रैंक चाहिए। तो जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं, वो भी जनरल कैटेगरी से एडमिशन ले सकते हैं। तो मान कर चलते हैं कि एससी का जो टू स्टूडेंट्स है, उनका टॉप 16 में नेम है, तो टॉप 62 बच्चे टॉप 16 में एडमिशन ले लेंगे, यानी जनरल कैटेगरी में एडमिशन ले लेंगे। तो बाकी यहाँ पे 2 सीट्स खाली हो जाएगा, तो 8 स्टूडेंट एससी कैटेगरी में एडमिशन्स ले, एससी कैटेगरी के 8 स्टूडेंट एडमिशन्स ले रहे हैं। कुछ इस तरह आपको हर में आप देख लेंगे। ओबीसी मान कर चलते हैं कि 5 स्टूडेंट टॉप 16 में आ रहे हैं, तो 5 स्टूडेंट इसमें लेस कर देंगे, तो 5 स्टूडेंट एक्स्ट्रा फिर इसमें ऐड होंगे। बाकी जो कैटेगरी के सीट्स हैं उसमें कैटेगरी का स्टूडेंट का ही एडमिशन्स होगा, ये मान कर चलते हैं। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं कि सीट्स पे मैंने देख लिया है। अब हम देख लेते हैं कि काउंसलिंग डेट कब है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स ये आपको याद रखना कि काउंसलिंग डेट मेरा कब है। तो 8 अगस्त का आपको काउंसलिंग डेट है। 9:30 AM में आपको पहुंच जाना है, अवेलेबल हो जाना है 9:30 में साउथ कैंपस मीन्स सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड स्टडीज साउथ कैंपस। जब आप मेन गेट से आएंगे तो मेन गेट पे आपके बस रुकी रहेगी, यूनिवर्सिटी का जो अपना गवर्नमेंट बस है वो रुकी रहेगी, वो आपको साउथ कैंपस यानी सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड स्टडीज जहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगा वहाँ पर आपको छोड़ देगा वो। तो आपको सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड स्टडीज में आना है काउंसलिंग के लिए। फिर आप देख लेते हैं रिपोर्टिंग टाइम, आपको रिपोर्ट कब करना है। रिपोर्टिंग टाइम इज 9:30, मैं पहले बता दिया हूँ। बाकी जो अटेंडेंस टाइम है मेन ध्यान रखना, रिपोर्टिंग टाइम में आप 5 मिनट 10 मिनट लेट भी कर सकते हैं, बट अटेंडेंस टाइम में बिल्कुल लेट ना करें, क्योंकि आप 9:30 to 10 AM के बाद आते हैं तो हो सकता है आपका अटेंडेंस ना बने। जब तक आपका अटेंडेंस नहीं बनेगा तो आपका एडमिशन्स भी नहीं होगा। मेन थिंग्स आपको अटेंडेंस बनाना है। तो 9:30 to 10 के बीच में आपको ज़रूर आ जाना है। रिपोर्टिंग टाइम 9:35 9:40 तक भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिर काउंसलिंग टाइम, जब आप अटेंडेंस लगा देंगे तो फिर अटेंडेंस के बाद आपके काउंसलिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा। 10:30 to 10:30 के आफ्टर 10:30 काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो काउंसलिंग प्रोसेस क्या है? काउंसलिंग प्रोसेस वही है कि आपको 9:30 में आना है, रिपोर्टिंग टाइम है 9:30, उसके बाद आपको अटेंडेंस लगाना, अटेंडेंस के बाद आपको काउंसलिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा। काउंसलिंग प्रोसेस मतलब ये हुआ कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस होगा और उसके बाद फी पेमेंट करेंगे, फिर आफ्टर एडमिशन्स हो जाएगा। बस इतना ही तो है काउंसलिंग में होता क्या है। फिर आपको जब आपका काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका सीट कन्फर्म हो जाएगा, आफ्टर सीट कन्फर्मेशंस, जब आपके सीट कन्फर्म हो जाएंगे तब आपको पैसे पे के लिए बोला जाएगा, आपको फ़ी पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। तो फ़ी पेमेंट करना विथ एडमिशन एंड सेमेस्टर फ़ी इंक्लूडेड। आपको एक सेमेस्टर का फ़ी 1 सेमेस्टर और क्या बोलते हैं एडमिशन्स फ़ी, सेमेस्टर फ़ी और एडमिशन्स फ़ी इंक्लूडेड है, दोनों को आपको पे करना पड़ेगा। ऑल कैंडिडेट पे 30,290, ऑल कैंडिडेट 30,290, बट PH कैंडिडेट पे ओनली 5,230। बट वन क्राइटेरिया मोर, SC ST फ्रॉम तेलंगाना स्टेट, जो SC ST का स्टूडेंट के बच्चे हैं फ्रॉम तेलंगाना स्टेट्स के हैं, उनका पेरेंटल इनकम यानी जो फैमिली का इनकम है लेस देन 2 लाख, 2 लाख से उनका इनकम कम है, लेस देन 2 लाख, तो उनका इनकम सर्टिफिकेट आफ्टर 1 अप्रैल 2024 वैलिड होगा। कितना है? 1 अप्रैल 2024 तक ही वैलिड होगा। जो SC ST तेलंगाना के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी फी शायद इतना ही है जितना PH के लिए है, क्योंकि उसको कुछ रिजर्वेशंस दिया जाता है SC ST कैंडिडेट तेलंगाना के लिए। बाकी शायद कुछ मिस्टेक्स यहाँ हो गई है, शायद मैंने लिख नहीं पाया, मुझे याद नहीं है। बट SC ST जो तेलंगाना का स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी रिजर्वेशंस हैं, उनके कुछ पैसे कम लगेंगे, शायद 5 या 4 लगेंगे। मैं कमेंट कर कोई कमेंट SC ST के जो बच्चे होंगे कोई कमेंट करेंगे तो मैं उनको फ़ी बता दूंगा वहाँ पे। तो मैंने बता दिया फ़ी प्रोसेस क्या। और एक बात और, आपको कैश फ़ी नहीं लाना है, कैश फ़ी आपको मान्य नहीं होगा, कैश फ़ी लेकर मत आइएगा आप लोग। तो ये सब कुछ काउंसलिंग प्रोसेस है। बस डॉक्यूमेंट्स आप देख लें आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए काउंसलिंग टाइम में। तो चलिए डॉक्यूमेंट्स आप देख लेते हैं क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए काउंसलिंग टाइम में। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके 10th 12th बैचलर्स के डिग्री या सर्टिफिकेट या मार्कशीट कोई भी हो, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10th 12th बैचलर की डिग्री आपके पास मार्कशीट या सर्टिफिकेट हो तो आप दोनों लेकर आएँ। फिर आपको NIMCET 2024 स्कोर कार्ड चाहिए, कॉपी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एप्लीकेशन, जो अपने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के पोर्टल पे एप्लीकेशन सबमिट किया था अब फॉर रजिस्ट्रेशंस के लिए, वो आप उसका भी कॉपी लेकर आपको आना है एडमिशन काउंसलिंग टाइम में। फिर रिसेंट फ़ोटोज़, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर आना है। फिर TC माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लेकर आना है, मेडिकल डिक्लेरेशंस, एफिडेविट्स, ये सब जो एनेक्जर 1 to एनेक्जर 5 यहाँ मैंने लिख भी दिया, एनेक्जर 1 to एनेक्जर 5 वो आपको फॉर्म फिलिंग करके भी आना है। एनेक्जर 1 to एनेक्जर 5 फॉर्म फिलिंग करके आना है, जो दिया गया है वेबसाइट पे आप चेक करेंगे। फिर OBC के जो बच्चे हैं, EWS के जो बच्चे हैं, उसको जो OBC NCL EWS चाहिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट के चाहिए, नॉट अ स्टेट फॉर्मेट चाहिए। और कितना जो डेट है उसको कितना रखा गया, आफ्टर 1 अप्रैल 2024, आफ्टर 1 अप्रैल 2024 के बाद का चाहिए OBC NCL और EWS ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में। तो ये सब जो आपको MCA का एडमिशन्स काउंसलिंग था वो मैंने आपको बता दिया, कुछ भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर अभी भी आपके मन में कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पर्सनल मैसेज भी किया, क्या सर आप पेड काउंसलिंग भी चलाते हैं? तो मैं जनरली MCA वालों के लिए पेड काउंसलिंग नहीं चला रहा था, बट जनरली इंटीग्रेटेड कोर्सेज वालों के लिए, MA कोर्सेज वालों के लिए मैं पेड काउंसलिंग चलाता था। बट बहुत बच्चे को रिक्वेस्ट के बाद मैं MCA वालों के लिए भी पेड काउंसलिंग लाया हूं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि पेड काउंसलिंग में ये होता है कि आप पे करेंगे तो पे करने के बाद हम भी बंधन में आपके बन जाएंगे, आप भी बंधन में हमारे बंधन में बन जाएंगे। विदाउट पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम उनको क्या काम आएंगे या हम उनको क्या काम आएंगे। तो पेड काउंसलिंग सबसे बड़ी बात ये है कि एक दूसरे को कॉन्टेक्ट करता है। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं पेड काउंसलिंग में क्या आपको फैसिलिटी दिया जाएगा पेड काउंसलिंग में। तो पेड काउंसलिंग में आपको फैसिलिटी ये दिया जाएगा कि
आपको जो मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको दिया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि आप 24 आवर कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और जो व्हाट्सअप नंबर है, जो मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, वो भी मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर आपको दिया जाएगा। 24 आवर आप मैसेज कर सकते हैं, बट इन इमरजेंसी में ही कॉल कर सकते हैं आप। जो 24 आवर्स आप कॉल नहीं कर सकते हैं, ओनली आप 24 आवर मैसेज कर सकते हैं। इन इमरजेंसी केस में आपको व्हाट्सअप मैसेज सीन नहीं कर पाया, बट आपका इमरजेंसी इशू है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये फैसिलिटी दिया जाएगा। सबसे बड़ी फैसिलिटी आपको ये दिया जाएगा, जब आपकी काउंसलिंग होगा 8 अगस्त का, जब आपका काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग टाइम हम आपके साथ होंगे। मतलब जहाँ आपके काउंसलिंग होगा वहाँ हम आपके साथ खड़े होंगे, फेस टू फेस मिलेंगे। आपके कुछ डाउट्स होंगे या आपके काउंसलिंग में कुछ डॉक्यूमेंट्स इशू होगा तो हम आपके वहाँ साथ होंगे। ये सबसे बड़ी बात है पेड काउंसलिंग के बाद। तो अब इसको आपको पे कैसे करना है, पहले फ़ी जान लेते हैं। पेड काउंसलिंग का फ़ी कितना है। जो जनरल के बच्चे उनके लिए 200 है, जो EWS के लिए 150 है, OBC SC ST PWD के लिए 100 रुपीज़ है। ये आपको पे करना है फॉर पेड काउंसलिंग के लिए। ये कैसे पे करना, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 4 लिंक दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट लिंक होगा फेसबुक का, टेलीग्राम का होगा, इंस्टाग्राम का होगा, और सबसे लास्ट लिंक जो होगा व्हाट्सअप का लिंक होगा। तो व्हाट्सअप लिंक ओनली पेड कोर्सेस और पेड काउंसलिंग के लिए ही बनाया गया है। तो आप जो व्हाट्सअप लिंक है, सबसे नीचे वाला 4th जो लिंक है, उस पर जाकर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आप मेरे व्हाट्सअप पे आ जाएंगे। वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर देंगे, ऑटोमेटिक मैसेज सेंड वहाँ पे लिखा गया। जैसे ही व्हाट्सअप में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिखा आएगा, हेलो आई वांट टू एनरोल योर पेड काउंसलिंग और पेड कोर्सेज। तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर देंगे, और मैसेज करने के बाद आपको अगर जिस कैटेगरी में आते हैं उतने रुपये आप पे करके स्क्रीनशॉट करके, पे करने के बाद उसी पे को आप स्क्रीनशॉट करने के बाद उसी व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे भेज देंगे विथ EOH एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था, उसका भी आप PDF या कॉपी, जो 2 कॉपी आपके पास होगा वो हमारे व्हाट्सएप पे भेज देंगे। और जो फ़ी होगा वो भी उसी स्क्रीनशॉट करके पे करके उसी व्हाट्सएप पे आप भेज देंगे। उसके बाद आप जुड़ जाएंगे पेड काउंसलिंग में, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। ये कुछ पेड काउंसलिंग का प्रोसेस था। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। मुझे लगता है मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिया है। कुछ भी डाउट्स आपके मन में नहीं होना चाहिए। अभी भी आपके मन में कुछ डाउट्स है तो मेरा जो जनरली जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। कुछ भी नोटिफिकेशन आता तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। बाकी कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम से भी मेरा जुड़ सकते हैं, फेसबुक से भी मेरा जुड़ सकते हैं। और पेड काउंसलिंग से आपको कैसे जुड़ना मैं आपको बता दिया। पेड काउंसलिंग की सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं आपके 8 अगस्त को, आपसे मिलते हैं फेस टू फेस। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।